नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले इंडियन सिस्टम के बारे में जानेंगे। रुक जाओ बता देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको पीरियड में डिवाइड कर देंगे। इट मीन समझो बहुत आसान है। जैसे सपोज दैट पहला जो होगा वो होगा वंस पीरियड। ये पीरियड क्या है इसके बारे में बताते हैं। दूसरा होता है थाउजेंड पीरियड। तीसरा होता है लाख पीरियड। फिर उसके बाद करोड़, ऐसा ही अरब जाएगा। अब जो है वंस पीरियड में फिर हम इसको सब डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये बताए हैं अभी जो ये है वो क्या है, ये तो पीरियड है। देखना बहुत आसान है। अब वंस पीरियड में तीन चीज होता है। एक होता है वंस, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं ओ वंस, टी मतलब और एच मतलब क्या होता है। देखना बड़ा बड़ा नंबर को कैसे आसानी से राइट इन वर्ड, या अगर वर्ड में लिखा रहेगा तो उसको फिगर में हम लोग लिख सकते हैं। वैसे ही थाउजेंड में दो चीज होगा। एक होगा टी एच मीन्स थाउजेंड, स्पेस नहीं है इसलिए शॉर्ट में लिख रहे हैं, और एक टी एच मतलब 10,000। उसके बाद देखो लाख में भी दो, लाख और ऐसे ही करोड़ में भी दो, एक करोड़ और एक, ये हो गया। अब जैसे सपोज कोई एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लो यही एक नंबर ले लिए 36542918। अब इसको देखेंगे कितना, इसको क्या पढ़ेंगे वर्ड में अगर लिखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो हम लोग सबसे पहले कोई भी नंबर को राइट इन वर्ड में लिखेंगे तो सबसे पहले कॉमा लगाएंगे। तो कैसे कॉमा लगाएंगे, तो पहला में 3 के बाद, अब 3 के बाद काहे लगेगा, क्योंकि वंस पीरियड में कितना चीज होता है, कौन कौन, वंस, टेंस, ये तीनों को एक साथ पढ़ा जाता है। देखो वंस, टेंस, कॉमा लगा देने के बाद ना इसको देखना कितना आसानी से, अभी तुम नहीं बता पाओगे लेकिन कॉमा लगाने के बाद उसको पढ़ लोगी। उसके बाद देखो 1000 और 10,000 ये दोनों एक पीरियड में होता है इसलिए कॉमा लगा देंगे। उसके बाद फिर ऐसे ही लाख और 10 लाख, ये तो हो गया कॉमा से। अभी हम लोग इसको अलग अलग कर दिए। अब इसको अगर सपोज राइट इन वर्ड लिखना है तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, यानी कि 3 करोड़ क्या पढ़ेंगे। हाँ, अब ये दोनों आ गया तो ये दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ना है। कॉमा लगाने का मतलब कि पूरा ग्रुप बना हुआ है। तो 65, 65 तो लिखेंगे 65। अब ये कौन से पीरियड में है, 65 लाख, तो 65 लाख। उसके बाद देखो 42 को एक साथ क्या पढ़ेंगे, FORTY 42,000। बस कितना इजी है। उसके बाद अब ये तीनों एक साथ है, कॉमा लगाने का मतलब होता है कि अलग अलग हो गया। ये क्या है 918 यानी 918। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये समझ में आ गया। ऐसे बन जाएगा। कोई भी नंबर है सबसे पहले क्या करना है, कॉमा लगाना है। कैसे, तो इंडियन सिस्टम में वंस, टेंस, 100 के बाद, फिर 1000, 10,000 के बाद, फिर लाख और 10 लाख के बाद। और अगर कोई नंबर लिखा रहेगा तब उसको ऐसे कैसे लिखेंगे ये भी हम बताएंगे। उससे पहले हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम देख लेते हैं। देखो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करना है, इसी चीज को यहीं पे बता, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको तुम लोग लिख लो, इसको जल्दी से लिख लो। हाँ, इसको देखो कॉमा में डाल दे। 3 करोड़ के जगह पे तो 3 इसमें डाल देंगे, 65, फिर यहाँ पे हो जाएगा 42 और 918। इससे देखो पढ़ना, और इससे भी आसान है कि 3 करोड़ 3, 65, 42, 918। वंस बोला नहीं जाता है। ठीक है, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिखो इसको, फिर इंटरनेशनल सिस्टम बता रहे हैं। आगे फिर से लिख दो। चलो देखो सबसे पहले हो जाएगा वंस पीरियड। वंस पीरियड के बाद क्या होगा, फिर हाँ, और इसके आगे बिलियन आगे यूज हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आगे तक जा सकता है, बिलियन, ट्रिलियन। वंस पीरियड में इसमें 3-3 का ग्रुप होता है क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम है। हाँ, तो देखो वंस पीरियड में क्या क्या होगा, वंस, टेंस और
जैसे इंडियन सिस्टम में होता था वैसे ही 1000 पीरियड में क्या होगा 1000 TTH मतलब और HTH मतलब 100,000 तक जाएगा इसमें। ये नहीं पता था क्या होता है। इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ रहे, कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? इंडियन सिस्टम में बताए थे कि 1, 10, 100, उसके बाद 1000, 10,000, फिर आता था लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे ही आगे अरब जाता था। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 3 का ग्रुप होता है, 1, 10, 100, फिर अगर 1000 ग्रुप आएगा तो उसमें भी 3, 1000, 10,000 और 100,000। यहाँ पे लाख नहीं आएगा। फिर आ जाएगा मिलियन, TM मतलब 10 मिलियन और HM मतलब 100, यानी इसमें कितना का ग्रुप होता है 3 का। इंडियन सिस्टम में बताए थे पहला में 3 का ग्रुप होता था, बाकी सब में कितना का होता था 2 का। इसमें सब में कितना का ग्रुप होता है 3 का। जैसे एक नंबर हम अपने मन से कोई भी ले लेते हैं 4, 6, 5, 6, 1, 2, 9, 3, 3, 5, ये क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें कॉमा लगाएंगे कैसे 1, 10, 100 के बाद, क्योंकि 1, 10, 100 किसमें होता है 1 पीरियड में। फिर 1000, 10,000 और 100,000 कौन से पीरियड में होता है 1000 पीरियड में। और मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन ये कौन से पीरियड में होता है मिलियन पीरियड में। सबसे पहले देखो इसको टेबल में अरेंज कर दे रहे हैं, तो बताओ 4 कहाँ लिखाएगा, कौन से जगह पे है 100 में। जब कोई पूछेगा ना फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सब पूछता है ना, तो अगर कोई पूछेगा 4 का वैल्यू बताओ तो 400 मिलियन होगा, कितना हो जाएगा। अगर कोई 5 का पूछेगा तो 556 मिलियन। फिर 5 का सिर्फ पूछ रहे हैं 50 मिलियन। 5 का क्या हो जाएगा क्योंकि टेंस के जगह पे है, तो 5 में तो 50 और 50 मिलियन। अगर कोई पूछ देखो यहाँ 50 मिलियन, अगर कोई पूछेगा 6 का वैल्यू तो क्या हो जाएगा 6 मिलियन। अगर कोई पूछेगा 1 का वैल्यू तो 100,000, नहीं 100,000। वैसे ही कोई पूछेगा 2 का वैल्यू तो 20,000। अब तो सिंपल वाला आ गया, कैसे 20,000 नहीं होगा। फिर 9 का वैल्यू पूछेगा तो 9,000 जो कि सिंपल होता है 1, 10, 100,000, ये तो इजी हो गया। 3 का वैल्यू पूछेगा तो कितना हो जाएगा 3। अगर कोई पूछेगा ये 3 का वैल्यू तो इसका मतलब, अगर कोई पूछेगा 5 का वैल्यू तो क्या होगा 5। अब इसको हम लोग वर्ड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 456। क्या लिखेंगे हाँ 456 मिलियन। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 129। अब इसको एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि ये तीनों एक पीरियड का है। कौन सा पीरियड 1000, ये तीनों था मिलियन पीरियड का, तो लिख दिए 456 मिलियन। कितना बचा 456 लिख के छोड़ 100 तो वहीं गया, इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि नहीं 456 तो सिर्फ तीनों नंबर को बोलेंगे। कौन से पीरियड में मिलियन 456। फिर क्या हो जाएगा 129 क्या हो जाएगा कौन से पीरियड में 129। देखो मान लो कभी भूल जाओ, ऐसा थोड़ी ना टेबल सब जगह बना सकती हो, मन में काउंट कर लेना 1, 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000, यानी 129,000। और उसके बाद इसको क्या बोलेंगे इधर नीचे लिख दे रहे हैं बस 335 इसको छोड़ देंगे। अब 1 लिखना जरूरी, जैसे इसमें लगाते थे मिलियन, इसमें लगाते थे 1000, लेकिन इसमें लगाने का जरूरत नहीं है, इसको उतार लो।